आज़ाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को नाअहल करार दे दिया। मुआफ़ी की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को सज़ा दी। मुख्तसर फैसले में कहा, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जितनी देर अदालत में मौजूद रहे वही उनकी सज़ा है। दौरान समाअत सरदार तनवीर इलियास ने मुख्तसर जवाब में कहा, मैं माफ़ी चाहता हूँ जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए। आप मोहतात रहें, आपका साबिका रिकॉर्ड भी ठीक नहीं। नोटिस में अदालत ने कहा कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास गुज़िश्ता चंद माह से आला अदलिया को अवामी मकामात पर हदफ बना रहे हैं। सरदार तनवीर इलियास ने जजेस के खिलाफ धमकियामेज़ गैर शाइस्ता गुफ्तगू की है। आज़ाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को नाअहल करार दे दिया। मुआफ़ी की सज़ा भी मुस्तरद कर दी गई। अदालत ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को सज़ा दी। मुख्तसर फैसले में कहा, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जितनी देर अदालत में मौजूद रहे वही उनकी सज़ा है। दौरान समाअत सरदार तनवीर इलियास ने मुख्तसर जवाब में कहा कि मैं माफ़ी चाहता हूँ जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए। आप मोहतात रहें, आपका साबिका रिकॉर्ड भी ठीक नहीं है। नोटिस में अदालत ने कहा, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास गुज़श्ता चंद माह से आला अदलिया को अवामी मकामात पर हदफ बना रहे हैं। सरदार तनवीर इलियास ने जजेस के खिलाफ धमकी आमेज़ गैर शाइस्ता गुफ्तगू की। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार नसीम ज़हरा साहिबा मौजूद हैं। मैडम, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो इस फैसले के मुतालिक अपना तज्ज़िया दीजिएगा, साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि हाई कोर्ट की जानिब से पहली बार आज़ाद कश्मीर में किसी वज़ीर आज़म को नाअहल किया गया है। आप समझती हैं क्या अब ये रिवायत एक चल पड़ेगी नाअहली की वहाँ पर भी? नहीं जी, ये बहुत हैरान कौन बात होगी अगर सुप्रीम कोर्ट इस जजमेंट को अपहोल्ड करेंगे। आपको मालूम है एज वी स्पीक जो जिनको नाअहल करार दिया है हाई कोर्ट ने, वो अभी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए हैं। आज़ाद कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ये जो फैसला है ये तो बहुत ही यानी कि डिसप्रोपोर्शनेट इसको कहेंगे कि ये बड़ा अजब फैसला है कि आपने प्राइम मिनिस्टर को ही इस पे कंटेम्प्ट पे आपने उनको फारिग कर दिया। यानी कि उन्होंने एक अपनी राय दी, उन्होंने कहा स्टे ऑर्डर्स की बात की, बड़ा क्रिटिसिज्म किया। और इस तरह का क्रिटिसिज्म हम देख रहे हैं कि मुतअद्दिद जगह हो रहा है। हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने भी एक पूरी शिकायतनामा भेजा है। ठीक है, ये इनकी जुबान ठीक नहीं थी, शायद लहजा ठीक नहीं था। और धमकियां में तो क्या आप क्या कहें, धमकियां में मरियम नवाज साहबा ने कम धमकियां में इस बात की थी, उन्होंने जाके लगा दिया था, उनकी तस्वीरें लगा दी थी सिटिंग जजेस की सुप्रीम कोर्ट की। तो कोई भी चीज, ये बिल्कुल बात सही नहीं है। ये सख्त उनको माफी मांगनी चाहिए, इन राइटिंग अपॉलजी देनी चाहिए, लेकिन उनको फारिग कर देना, ये जो फारिग करना है, ये पीटीआई के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये आपको इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान में, ये लगता है कि पोलराइजेशन इतनी सख्त है कि उस हवाले से ये चीजें हो रही हैं। और उन्होंने इदारों की भी बात की थी जो प्राइम मिनिस्टर हैं। और मैं फिर कहूंगी कि कोड ऑफ कॉन्डक्ट, एक सही तमीज तहजीब से चलना बड़ा लाजमी है। इस हवाले से कोर्ट ने बिल्कुल सही इनकी मजम्मत की है, इनकी मलामत की है, इनको कहा है कि आप ये तरीका कार ठीक नहीं, लेकिन इलेक्टेड शख्स हैं, इनको आप कहेंगे आपको फारिग ही कर दिया है इस मामले पे कि आप ने इस तरह किया है, यानी कि आपने बात ऐसी की है जो कि तहजीब से हटके कंटेम्प्ट है। अब मैंने जैसे कहा आपको कि ये बड़ी हैरान कुन बात होगी कि अगर सुप्रीम कोर्ट जहां वो पेश हो रहे हैं एज वी स्पीक, मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट इसको अपहोल्ड करेगा। बड़ी अजब बात होगी अगर अपहोल्ड करेगा, ये बड़ा एक एक्सट्रीम स्टेप होगा। ठीक है नसीम ज़हरा साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मियाँ ताहिर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। मियाँ ताहिर साहब, जिस तरह के बयानात पर नाअहली सामने आई है, आप नहीं समझते कि अगर ऐसे बयानात पर नाअहली का आगाज़ किया जाए तो कोई भी सियासतदान महफूज नहीं रहेगा? जी ऐसे ही है, बिल्कुल। मैं सपोर्ट नसीम ज़हरा साहबा जिस तरह कह रही थी, और मैंने पहले भी ये बात की है कि अदालतों को रेस्ट्रेंट से काम लेना होता है। ये नहीं होता कि आप टिट फॉर टैट नहीं होता, और ये नहीं होता कि आपके सामने जो बात हो रही है तुर्की बतुर्की उसका जवाब दिया जाए। सियासतदान जो बात करते हैं वो बाज़ औक़ात आप वो खिलाफ कानून भी हो सकती है, वो तहजीब से भी वो गैर महज़्ज़ब भी हो सकती है। उस पे अगर आप किसी को
सरजनश कर दें और एहसास दिला दें। और एहसास इससे बड़ा क्या होगा कि एक बंदा जो पेशी अदालत में अपनी माफ़ीनामा जमा करवा रहा है, तो इससे बड़ा क्या एहसास और हो सकता है। और उसको काफ़ी जान लेना चाहिए। ये तो नहीं होता कि वो आपके सामने अपना दिल चीर के रख दे कि उसमें माफ़ी उसको दिल से मांग रहा है या नहीं मांग रहा, या आप उस माफ़ी को इसलिए नहीं मान रहे कि आप चूँकि जज हैं। तो जज जो होता है या अदालतें हैं वो कानून और आइन उनको बनाता है और उसी के तहत बनी होती हैं। और ये जो कानून और आइन है ये पार्लियामेंट बनाती है, यानी कि उस खिते की, उस इलाके की जो पार्लियामेंट होती है, जो असेंबली होती है, वो कानून साज होती है, वो कानून बनाती है। और जो लोग उसमें आते हैं वो कानून साज लोग होते हैं, उनको लोग अपना नुमाइंदा मुंतखब करके भेजते हैं। वो लाखों वोट लेके आते हैं और लाखों लोगों की आवाज़, और फिर ऊपर से वो वज़ीर आज़म, जाहिर है कि फिर वो पूरे आज़ाद कश्मीर की आवाज़ हैं और लोगों ने उनको मुंतखब किया है। तो उनको उसको या जुम्बश कलम आप इस वजह से उनको घर भेज दें, उनको फारग कर दें, ये तज़हीक है, ये तौहीन भी है। दूसरे लफ्ज़ों में देखें, आपकी तौहीन हुई है तो आपने भी तो आवाम के मैंडेट की तौहीन कर दी ना, कि आपके पास चूंकि डिस्क्रेशन है, एक लॉ आपको मिला हुआ है एक तौहीन अदालत का, इसमें तरमीम होनी चाहिए। पाकिस्तान में भी होनी चाहिए, इजके में भी होनी चाहिए। पूरी दुनिया में तौहीन अदालत के इस तरह के कवानीन मौजूद नहीं है। कहीं एक आध कहीं होगा तो उसको मिसाल नहीं बनाया जा सकता। मैंने पहले भी कहा था कि तौहीन अदालत दो तरफा होती है। ये नहीं हो सकता कि जज आपकी तौहीन करे तो उस पर तौहीन ना लगे, और आप जज की तौहीन करें तो वो आप पे तौहीन लग जाए। तो ये दो तरफा होती है। अगर बहुत सारे हम देखते हैं कि केसेस में जजेस लोगों की तौहीन करते हैं। मैंने हालिया मिसाल पहले भी दी है कि ये जो इलेक्शन वाला केस था, इसमें चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान ने जो हमारी सियासी जमातें उनकी तौहीन की है। तो क्या उस पर फिर तौहीन लगी है? नहीं, लग नहीं सकती, इसलिए कि ये प्रैक्टिस में नहीं है। और दूसरी तरफ तौहीन लग सकती है इसलिए कि वो प्रैक्टिस में है। तो इससे पहले जो एक मिसाल दी जा रही थी यूसुफ रजा गिलानी की, दैट वाज आल्सो बैड एग्जांपल। तो उसको कौन अच्छी एग्जांपल के तौर पे कोट करता? आज तक उसको किसी ने अप्रिशिएट नहीं करता, और ना ही करना चाहिए। ऐसी चीजों को अप्रिशिएट करना चाहिए। अभी मैं देख रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर ने भी उनको कहा है कि आप लेट हो गए हैं, आप ताखीर से आए हैं, तो 2 हफ्तों की मोहलत है कि आप अपना जवाब दाखिल करें। मैं समझता हूँ कि वहाँ सैनिटी प्रिवेल करनी चाहिए और इस सजा को टर्न डाउन करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर को। मैंने पहले कहा है कि ये जो तनवीर इलियास हैं, ये मेरे ख्याल में इस काबिल नहीं है कि वो इस जगह पे बैठे और आज़ादी कश्मीर के बेस कैंप में बैठे वज़ीर आज़म के तौर पे, लेकिन उनको हटाने का ये इख्तियार अदालत के पास भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मियां ताहिर साहब। नसीम ज़हरा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स की फराहमी का मामला, इलेक्शन कमीशन हुकाम ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। इलेक्शन कमीशन हुकाम के मुताबिक सरबमोहर रिपोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कराई गई है। रिपोर्ट के मदरजात का इल्म नहीं, रिपोर्ट चीफ जस्टिस जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर को चैम्बर में पेश की जाएगी। फंड्स वगैरह कुछ मिल गए या नहीं मिले? क्या रिपोर्ट आपने जमा कराई? अभी सर इस पे कमेंट्स नहीं कर सकते जब तक ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब देख नहीं होते। अच्छा, कितने सफात की रिपोर्ट है सर? पता नहीं, हमने तो खुद भी अभी नहीं देखी। अच्छा, सिर्फ आप रिपोर्ट जमा करवाना है? सील जमा करा के आए हैं? सील जमा। क्या कहा है कि फंड्स आपको नहीं मिले सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के ऊपर? खुद भी नहीं देखी सर, बता दो। अच्छा, जब हम खुद अमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। अमानत, क्या कोई इन्फॉर्मेशन सामने आई है? रिपोर्ट में क्या लिखा गया है? जी, इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में फ़ंड्स की फराहमी से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के ऑफिस में ये रिपोर्ट जमा कराई गई है। चूँकि हुकूमत की जानिब से फ़ंड्स फराहम नहीं किए गए तो फ़ंड्स की आदम फराहमी से मुतालिक ही रिपोर्ट में बताया गया होगा। ताहम रिपोर्ट जो है वो सर बमोहर है और चैम्बर्स में जजेस को पेश की जाएगी, इसलिए जो रिपोर्ट्स के मंदरजात हैं वो सामने नहीं आए। इलेक्शन कमीशन के हुकाम जब रिपोर्ट जमा कराने आए तो उनसे भी इस हवाले से इस्तफसार किया गया, लेकिन उनकी जानिब से भी यही बताया गया कि उनको खुद इस चीज़ का इल्म नहीं है, क्योंकि जो रिपोर्ट तैयार की गई है वो
चैम्बर में पेश की जाएगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस इजाजुल एहसन जो कि 3 रुकनी बेंच में शामिल थे, जिन्होंने 4 अप्रैल को ये हुक्म जारी किया था कि 14 मई को इंतखाबात कराए जाएँ पंजाब में और 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए जो हैं वो वफाकी हुकूमत फराहम करे और अगर फ़ंड फराहम नहीं होते तो 11 अप्रैल यानी आज के दिन रिपोर्ट तलब की गई थी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को आगाह करेगा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है वो मुनासिब अहकाम जारी करेगी। तो अब ये रिपोर्ट जो है वो जमा हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में और ये रिपोर्ट जो है इसका जजेस चैम्बर में जायज़ा लेंगे। राय के मुताबिक तीनों जजेस को ये रिपोर्ट जो है वो पेश कर दी गई है, इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट का जायज़ा लेने के बाद जजेस जो हैं वो इस बात का तयन करेंगे कि कार्रवाई जो है वो मज़ीद कैसे आगे बढ़ाई जाए। क्या नया बेंच जो है अमल दरामद बेंच वो तश्कील दिया जाए जो कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद कराए, या जिस 3 रुकनी बेंच ने अहकामात जारी किए थे उसी बेंच जो है दोबारा अमल दरामद के अहकामात जारी करे। तो अभी इस रिपोर्ट का जायज़ा लिया जाएगा और जायज़ा लेने के बाद 3 रुकनी जो बेंच है वो अपनी राय जो है वो कायम करेगा। उसके बाद कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। तफसीलन आगाह कर रहे थे।